महाराष्ट्र में होने वाली मुसलसल मूसलाधार बारिश ने आम जिंदगी को गैर मामूली तौर पर मुतासिर किया है। पुणे, नासिक, रायगढ़, सांगली, अहमदनगर, जलगांव, मुंबई और दूसरे इलाकों में सैलाब जैसे हालात देखे गए हैं। नदियां तौगियानी पर हैं। डैमों से मुसलसल पानी का खराज अमल में लाया जा रहा है। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से आमदरफ्त मुतासिर हुई है। मुंबई में भी हालात खराब हैं। महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट की जगह अब ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। रायगढ़ जिले में नीरल कलम रोड वाक़े देवली पुल एक बार फिर पानी में डूब गया है, जिसकी वजह से 25 से 30 गांवों का राब्ता मुनक़ते हुआ है। इसके साथ साथ जलगांव जिले के मुक्ताईनगर में वक्फे से होने वाली बारिश से किसानों को राहत मिली है और खरीफ की काश्त में तेजी आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। अहमदनगर जिले के श्रीगोंदा इलाके में भीमा नदी में सैलाब आने की वजह से आरवी बेट गांव का राब्ता कट गया है। तकरीबन 200 देही अवाम बुरी तरह मुतासर हुए हैं और इंतजामिया कश्तों के जरिए उन्हें ज़रूरी सामान और इमदाद पहुंचा रहा है। जिले में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया, जबकि भंडारा, मुला और तलवंदे डैमों में पानी की सतह तेजी से बढ़ती जा रही है। उधर संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी यात्रा भी बारिश से मुतासर हुई है। इंद्रानी नदी में सैलाब के बाद मंदिर जाने वाला पुल पानी में डूब गया है। इसके बावजूद महदूद तादाद में यहाँ पर किरायों की मौजूदगी में पालकी यात्रा निकाली जा रही है। सिक्योरिटी के लिए 8,500 पुलिस मुलाजमीन तैनात किए गए हैं। पहली बार मसनूई जहानत एआई की मदद से निगरानी की जा रही है। यात्रा के रास्ते में कई सड़कें बंद करके मुतबादिल रास्ते मुकर्रर किए गए हैं। शदीद बारिश का असर पुणे मुंबई रेल रूट पर देखा गया है। मुसलसल दूसरे दिन रेल खिदमात मुतासर रहीं। 14 ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं, जबकि 13 ट्रेनों के रास्ते तब्दील किए गए हैं। उधर पुणे नासिक हाईवे के चाकनबाकी इलाके में पानी भर जाने की वजह से ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुतासर हुई है। नासिक में गोदावरी नदी की सतह मुसलसल बढ़ती जा रही है। रामकुंड के अतराफ के छोटे मंदिर पानी में डूब गए हैं। त्र्यंबकेश्वर में शदीद बारिश की वजह से कई सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। जिले में आइंदा 2 दिनों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। अगतपुरी के भवानीनगर और पिंपरी गेट इलाकों में कई मकानात में पानी दाखिल होगा, जिसकी वजह से अवाम घरों से निकलने में दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। मकामी अवाम ने नगर परिषद पर निकासियाब का मुनासिब इंतजाम न होने का इल्ज़ाम लगाया है। सांगली में चांदवली डैम के आबी ज़ख़ीराब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 146 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। दूसरी तरफ मुंबई के कई ऐसे यहाँ पर देखे गए हैं जहाँ पर निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम है। सड़कों पर पानी जमा है। ट्रेन खिदमात मुंबई में गैर मामूली तौर पर मुतासर हुई है। नवी मुंबई में भी इसका ज़बरदस्त असर देखा गया है। कई मुकामात पर घंटों तक ट्रैफिक जाम है। ख़ास तौर पर ट्रेनें ताख़ीर से चलाई जा रही हैं और मुंबई के जो मनाजिर देखे गए हैं वहाँ पर कई नशेबी इलाके हैं जहाँ पर मकानात हैं, वहाँ पर भी पानी जमा है। कहीं कमर तक तो कहीं घुटने तक भी पानी मुंबई में इस वक्त देखा जा रहा है। दूसरी तरफ कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में भी दरमियानी शब से आज सुबह तक शदीद बारिश हुई है। बदरपुर के अलावा दूसरे अजला में पानी जमा देखा गया। ट्रैफिक की आमदरफ्त भी मुतासिर बताई गई। गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान बारिश की शिद्दत में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया है। राजस्थान भी बारिश से मुतासिर हुआ है। डोलापुर और दूसरे अजला से खबर मिल रही है कि आम जिंदगी गैर मामूली तौर पर मुतासिर हुई है। सड़कों पर पानी जमा है। सुबह के मसरूफ़ औक़ात में आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो ये वो मनाजिर है सड़कों के जहाँ पर देखा गया है कि पानी सड़कों पर जमा है। पानी की निकासी नहीं हो पाई है क्योंकि मुसलसल बारिश का इस इलाकों में सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में शदीद बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। खेतों में किसान मायूस देखे गए हैं क्योंकि फसल उनकी वहां पर तबाह हुई है। तैयार फसल को नुकसान हुआ है। उधमपुर के अलावा दूसरे इलाकों से भी शदीद बारिश की इत्तलात मिली हैं और इस दौरान में यहाँ पर फसलों को जो नुकसान हुआ है उसको लेकर किसान अब हुकूमत से इमदाद के मुंतज़िर हैं।